डिमांड फंक्शन क्या है या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, यानी कि मांग किन किन तत्वों पर निर्भर करती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये बिल्कुल अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन ये तैयार होता है और बहुत इजी है ये। डिमांड फंक्शन शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए कम्युनिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। इट शो हाउ डिमांड फॉर ए कम्युनिटी इज रिलेटेड टू प्राइजेस ऑफ कम्युनिटी और इनकम ऑफ कंज्यूमर और अदर डिटर्मिनेंट्स। क्या सिर्फ कीमत और आय पर ही निर्भर करती है मांग, या उससे अधिक भी कुछ है? तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इसे हम कहेंगे डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, यानी कि प्राइस ऑफ गुड्स। सबसे पहला प्रभाव किसका पड़ता है? वस्तु की कीमत का, प्राइस ऑफ कमोडिटी। PR यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हर सामान की, हर वस्तु की कुछ न कुछ रिलेटेड गुड्स होती हैं, उनमें हम सप्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट या कम्प्लीमेंट्री गुड्स को पढ़ेंगे आगे चल के। Y इनकम ऑफ द कंज्यूमर, T टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, E एक्सपेक्टेशंस। तो इससे शॉर्ट में जब आप करोगे तो आपको सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्राइस ऑफ द कमोडिटी। वस्तु की कीमत का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम साफ साफ यही कहेंगे, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी वस्तु की मांग कम होती जाएगी, और जैसे जैसे कीमतें कम होंगी वस्तु की मांग बढ़ती चली जाएगी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो चेंज इन प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी कॉजेज द चेंज इन डिमांड ऑल्सो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में आपको बताया मैंने, 2 तरह की गुड्स हमने रीड करनी है। एक तो है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? जो एक दूसरे की, इसे हम प्रतिस्थापित भी कह सकते हैं। प्रतिस्थापित वस्तुएं ये होती हैं हमारी, मतलब एक का स्थान दूसरी वस्तु आसानी से ले सकती है, इजी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो। These are goods which can be, इन्हें अल्टरनेट गुड्स भी कहते हैं। अल्टरनेट के फॉर्म में हम इनको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, 1 मार्क्स में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बॉल पेन एंड इंक पेन, बॉल पेन की जगह आप इंक पेन भी यूज कर सकते हो, मतलब इन्हें हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। कोक एंड पेप्सी, इस तरह से आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के। तो इसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर सच गुड्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ वन कॉजेज इंक्रीज द डिमांड ऑफ अदर। अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है तो कॉफी की मांग बढ़ेगी, क्योंकि जब चाय की कीमतें बढ़ गई तो लोग चाय को छोड़ के कॉफी पीने लगेंगे। इस तरह से इनका एक दूसरे की मांग पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इन्हें तो हम एक दूसरे के स्थान पे यूज कर सकते थे सब्स्टिट्यूट गुड्स को, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं ये होती है पूरक वस्तुएं, जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, जिन्हें हम एक दूसरे के साथ ही प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, क्योंकि अकेले पेन की भी कोई वैल्यू नहीं है, इंक की भी कोई वैल्यू नहीं है। ब्रेड एंड बटर, अगर हमारे पास ब्रेड है लेकिन बटर नहीं है तो हम उसे कैसे यूज करेंगे? नहीं कर सकते। और इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो कार एंड पेट्रोल। तो जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग भी कम होने लगती है। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स। जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो सामान्य वस्तुओं की मांग को बढ़ा देता है। और इंफीरियर गुड्स, जो घटिया वस्तुएं होती हैं, जैसे डबल टोन मिल्क है जो बहुत पतला दूध आता है, डिक्रीज विद इंक्रीज इन, अगर वो सस्ता भी है उसकी कीमत क्या है?
कम कीमत की वस्तुएं हम इनको कहते हैं। कम कीमत की वस्तुएं होती हैं जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं, तो व्यक्ति उनको खरीदना बंद कर देता है। उनकी बस उस पर एक मांग का जो आय का अपोजिट इफेक्ट पड़ता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। The demand of goods and services depends on individuals' taste and preference. The term are to be used in broad sense. They include fashion. अगर कोई चीज़ फैशन में है या क्लाइमेट की वजह से ज़रूरत में है तो उसकी कीमतें बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। एक्सपेक्टेशंस। अगर भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के चांस है तो आज ही उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसके बाद आते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। जो इंडिविजुअल वाले थे वो तो एज इट इज रहेंगे ही रहेंगे। इंडिविजुअल में हमने पढ़ा था प्राइस ऑफ कमोडिटी, रिलेटेड गुड्स, इनकम, एंड T4 था हमारे पास टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड एक्सपेक्टेशंस। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? एन यानी कि पॉपुलेशन, G गवर्नमेंट पॉलिसीज, S क्लाइमेट एंड सीजन, एंड Y डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पॉपुलेशन, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो हर वस्तु की मांग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, कुछ वस्तुओं की कीमत या मांग गवर्नमेंट पॉलिसीज पर भी डिपेंड करती है। व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू डिक्रीज द डिमांड, अगर सरकार चाहती है कि किसी वस्तु की मांग कम हो जाए तो सरकार उस पर टैक्स लगा देगी, तो लोग उसे कम खरीदेंगे। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि इसको लोग अधिक मात्रा में खरीदे तो सरकार उस पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब आप अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी के हिसाब से समझ सकते हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि हर घर में गैस सिलेंडर यूज़ हो तो इसीलिए गवर्नमेंट उस पर हमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब है उसकी कीमत का एक हिस्सा सरकार प्रोड्यूसर को भुगतान करती है। Climate and season. Demand is also influenced by climate and season. In place of cold climate, there will be more demand for woolen. सर्दियाँ ज़्यादा है तो वुलन की डिमांड बढ़ेगी, चाहे कीमत बढ़े या कम हो। Distribution of income. By change in the distribution of income in society. अगर अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, देयर विल बी लेस डिमांड, तो मांग कम ही रहेगी। क्योंकि जो रिच पीपल है, लार्ज सेक्टर ऑफ सोसाइटी विल बी पुअर एंड बिकॉज ऑफ इट लो इनकम, मार्केट डिमांड विल ऑल्सो बी लो।